नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं सुरेश एक बार फिर से सुरेश एकेडमी में आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं AWES, PRT, TGT और PGT के लिए पेडागोजी वाला आपका जो सेक्शन बी आता है, जो कि कॉमन है। PRT, TGT और PGT तीनों के लिए कॉमन है। जैसे कि बेसिक जीके और करंट अफेयर वाला सेक्शन ए कॉमन है तीनों के लिए, PRT, TGT और PGT के लिए, वैसे ही पेडागोजी वाला पोर्शन सेक्शन बी आपके लिए कॉमन है, PRT, TGT, PGT तीनों के लिए दोस्तों। तो इसके लिए मैं दोस्तों पिछली वीडियो में पेडागोजी वाली जो क्लास थी उसमें सिलेबस मैंने डिस्कस किया था और सिलेबस के अकॉर्डिंग में सारे के सारे क्वेश्चन लेकर आया था दोस्तों। वैसे ही आज मैं मॉक टेस्ट लेकर आया हूँ सेकंड, जिसमें मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन लेकर आया हूँ आपके लिए, आपकी परीक्षा की दृष्टि से दोस्तों, सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो एक एक क्वेश्चन आपकी परीक्षा की दृष्टि से बेहद इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, आपका जो AWES, PRT, TGT, PGT का एग्ज़ाम जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज में आने वाला है। जो सारे के सारे क्वेश्चन मैं इंग्लिश में ही आपके लिए लेकर आया हूं दोस्तों। तो शुरू करते हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग जो मैं पेडागोजी के क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूँ। तो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने दोस्तों। क्या कह रहा है देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, देख लेते हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग। द प्रोसेस थ्रू विच ए पर्सन लर्न्स टू बी हैव बाई म्यूचुअल डिपेंडेंस फॉर ह्यूमन वेलफेयर इज, मतलब इसको हिंदी में अगर समझे, वैसे तो आपका पेपर क्योंकि इंग्लिश में आएगा इसलिए मैं सारे क्वेश्चन इंग्लिश में लेकर आया हूँ, लेकिन मैं आपके लिए समझाने के लिए एक बार हिंदी में भी बता दे रहा हूँ दोस्तों। तो इसका मतलब हुआ वह प्रक्रिया, द प्रोसेस वह प्रक्रिया जिसके माध्यम से व्यक्ति मानव कल्याण के लिए परस्पर निर्भरता के से काम लेना सीखता है, ये क्या कहलाती है, ये हमसे पूछा गया है दोस्तों। सोशलाइजेशन कहलाता है, या लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट कहलाता है, या इंडिविजुअल व्यक्तिगत वैल्यू कहलाती है, सोशल मैच्योरिटी दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो क्या होगा, सोशलाइजेशन, जिसे हम समाजीकरण कहते हैं दोस्तों। जिसके बिना, समाजीकरण के बिना दोस्तों कहते हैं जो मनुष्य होता है एक जानवर के समान होता है, अगर मनुष्य के अंदर समाजीकरण नहीं है दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सोशलाइजेशन, समाजीकरण वह प्रक्रिया जिसके माध्यम से व्यक्ति मानव कल्याण के लिए परस्पर निर्भरता से काम लेना सीखता है, वो क्या कहलाती है, सोशलाइजेशन कहलाती है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, समाजीकरण, सोशलाइजेशन विल बी द राइट आंसर दोस्तों। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा आपके सामने दोस्तों, देख लेते हैं। द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्टिविस्ट प्रिंसिपल टीचिंग इज, ये क्या है दोस्तों, इसको भी अगर मैं हिंदी में बताऊं तो कंस्ट्रक्टिविस्ट मतलब रचनावादी सिद्धांत शिक्षण का बेसिस अर्थात आधार है। तो रचनावादी सिद्धांत शिक्षण का आधार जो है वो क्या है दोस्तों, लर्निंग बाय डूइंग मतलब करके सीखना, या लिसनिंग टू द टीचर, टीचर को सुनना, या रिपीटिंग द कंटेंट स्पोकन बाय द टीचर, टीचर के द्वारा जो स्पोकन किया जाएगा कंटेंट बार बार रिपीट किया जाए, या रिलेशन बिटवीन टीचर एंड द स्टूडेंट दोस्तों। तो जो कंस्ट्रक्टिविस्ट का जो प्रिंसिपल होता है, सिद्धांत होता है शिक्षण का, वो क्या होता है, वो दोस्तों होता है लर्निंग बाय डूइंग दोस्तों, करके सीखना, करके सीखना, यही कंस्ट्रक्टिविस्ट का बिल्कुल सिद्धांत होता है दोस्तों। क्योंकि अगर बच्चा खुद करके सीखेगा तो उसको ज़्यादा टाइम तक याद भी रख पाएगा और एक्चुअली भूल भी नहीं पाएगा, क्योंकि जो काम हम खुद करके सीखते हैं दोस्तों तो उसमें हम कहीं ना कहीं रचनावादी बन जाते हैं, कहीं ना कहीं वो हमारी खुद के द्वारा खोजी गई चीज़ होती है, आई मीन उस पर हमने कुछ ज़्यादा प्रैक्टिस की होती है, तो इस वजह से हम उसे नहीं भूल पाते हैं दोस्तों। तो द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्टिविस्ट प्रिंसिपल टीचिंग इज क्या होता है दोस्तों, लर्निंग बाय डूइंग। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। दोस्तों, अगर आपको लग रहा है कि जो मैं क्वेश्चन लेकर आया हूँ सिलेबस के अकॉर्डिंग है और आपकी परीक्षा की दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट है, तो दोस्तों आप क्या करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, क्योंकि शेयर करने से हमारी नॉलेज बढ़ती है, घटती नहीं है दोस्तों। और अगर आप चैनल पर नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे हमारी लेटेस्ट वीडियो तुरंत पाने के लिए और अपनी तैयारी को आसान बनाने के लिए दोस्तों। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा आपके सामने दोस्तों, देख लेते हैं क्या कह रहा है। गिविंग क्विज टू चिल्ड्रन ऑफरिंग सपोर्ट एज व्हेन नीडेड इज एन एग्जाम्पल ऑफ, एक किसका उदाहरण है, हमसे पूछा गया। मतलब बच्चों को संकेत देना और आवश्यकता पड़ने पर सहायता प्रदान करना,
इसका उदाहरण है। जैसे दोस्तों अगर हम जैसे हम क्लास में पढ़ा रहे हैं, तो जैसे हम टीचर हैं, फॉर एग्जांपल हम टीचर हैं, बच्चों को जो पढ़ा रहे हैं, तो अगर हम उससे कोई क्वेश्चन पूछते हैं दोस्तों, तो वो नहीं बता पा रहे हैं, तो हम उनके लिए थोड़ी सी हिंट दे देते हैं, थोड़ा सा क्या दे देते हैं, क्विज दे देते हैं, थोड़ा सा संकेत दे देते हैं, मतलब थोड़ी सी हेल्प दे देते हैं दोस्तों। वो क्या कहलाती है दोस्तों? स्कैफोल्डिंग कहलाती है। क्या कहलाती है दोस्तों? स्कैफोल्डिंग कहलाती है। मतलब थोड़ी सी सहायता करना, बच्चों को थोड़ा सा क्विज देना, थोड़ा सा संकेत देना, या थोड़ा सा सपोर्ट करना, थोड़ा सा हेल्प करना जो होता है दोस्तों, वो क्या होता है? एक मचान होता है, एक पाड़ प्रदान करना होता है। क्या होता है? स्कैफोल्डिंग होता है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा बिल्कुल, और ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। स्कैफोल्डिंग विल बी द राइट आंसर दोस्तों। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसका तो जो राइट आंसर हो गया वो हो गया स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग डी विल बी द राइट आंसर दोस्तों। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा आपके सामने दोस्तों। देख लेते हैं क्या कह रहा है दोस्तों। तो डाइवर्जेंट थिंकिंग इज टू डैश एज कन्वर्जेंट थिंकिंग इज टू डैश दोस्तों। तो दोस्तों डाइवर्जेंट थिंकिंग क्या होती है और कन्वर्जेंट थिंकिंग क्या होती है, हमसे पूछा गया है। वन सोल्यूशन डाइवर्जेंट थिंकिंग में होता है और कन्वर्जेंट थिंकिंग में मैनी सोल्यूशन होता है, ये कहा गया है। या फिर मैनी सोल्यूशन होता है डाइवर्जेंट थिंकिंग में, या वन सोल्यूशन होता है। मैथमेटिकल एबिलिटी, वर्बल एबिलिटी, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन और इंट्रिंसिक मोटिवेशन, मतलब बाह्य मोटिवेशन और आंतरिक मोटिवेशन। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो क्या होने वाला है, देख लेते हैं दोस्तों। तो जैसा कि दोस्तों आपको पता होगा कि जो डाइवर्जेंट थिंकिंग होती है उसमें हमारे दिमाग में बहुत सारे सोल्यूशन आते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपसे एक क्वेश्चन किया जाए कि भाई दो ऐसी संख्याएं जिनका जोड़ 8 हो, जिनका जोड़ 8 हो, तो दोस्तों आप क्या कह सकते हो? 4 + 4। तो 4 + 4 केवल एक आंसर, हम एग्जैक्ट एक यूनिक आंसर बताएंगे, तो वो कंडीशन जो होगी वो तो होगी कन्वर्जेंट। वो कौन सी हो जाएगी? कन्वर्जेंट। मतलब एक यूनिक आंसर दे रहे हैं, वो तो हो जाएगी कन्वर्जेंट थिंकिंग। लेकिन अगर जैसे कि हमने क्वेश्चन कहा कि दो ऐसी संख्या है जिनका जोड़ 8 हो, तो ये 4 और 4 + 4 तो 8 होता है, तो ये केवल एक क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं, केवल एक आंसर दे रहे हैं, वो तो हो गई कन्वर्जेंट थिंकिंग। लेकिन हम इसको कहें कि भाई 1 + 7 ये भी तो दो संख्या है, 8 आ रहा है। 2 + 6 ये भी तो 8 आ रहा है। 3 + 5 ये भी तो 8 आ रहा है। तो इस तरह से हमारे दिमाग में बहुत सारी बातें आ रही हैं, बहुत सारे सोल्यूशन आ रहे हैं। तो ये हमारी क्या होती है? डाइवर्जेंट थिंकिंग होती है। ये क्या होती है दोस्तों? डाइवर्जेंट थिंकिंग होती है। तो इसके अकॉर्डिंग डाइवर्जेंट थिंकिंग क्या होती है? मैनी सोल्यूशन, बहुत सारे सोल्यूशन आते हैं, और कन्वर्जेंट थिंकिंग में केवल एक सोल्यूशन आता है। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मैनी सोल्यूशन वन सोल्यूशन, मतलब डाइवर्जेंट थिंकिंग में हमारे पास बहुत सारे सोल्यूशन आते हैं और कन्वर्जेंट थिंकिंग में हमारा केवल एक सोल्यूशन आता है। डाइवर्जेंट थिंकिंग को क्रिएटिव थिंकिंग भी कह सकते हैं। ठीक है दोस्तों, डाइवर्जेंट थिंकिंग वाले व्यक्ति को हम क्रिएटिव व्यक्ति भी कह सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा आपके सामने, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों इंडिविजुअल डिफरेंसेस से रिलेटेड आपका सिलेबस में एक अलग से टॉपिक दिया गया है दोस्तों। तो नॉलेज ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस हेल्प्स ए टीचर इन। तो नॉलेज ऑफ इंडिविजुअल मतलब व्यक्तिगत विभिन्नता का ज्ञान टीचर के लिए हेल्प करता है। किसमें हेल्प करता है, ये हमसे पूछा गया। व्यक्तिगत भिन्नताओं का ज्ञान एक शिक्षक को निम्नलिखित मदद करता है। कौन सी मदद करता है, ये हमसे पूछा गया। मेंटेनिंग डिसिप्लिन इन द क्लासरूम, क्लासरूम में डिसिप्लिन को मेंटेन करने के लिए। ये इवेल्युएटिंग होमवर्क ऑफ स्टूडेंट्स का जो होमवर्क है वो इवेल्युएट करने के लिए। या प्लानिंग टीचिंग लर्निंग एक्टिविटीज़, या मेंटेनिंग क्लास ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो हो जाएगा हमारा प्लानिंग टीचिंग लर्निंग एक्टिविटीज़। दोस्तों ये हमारा जो इंडिविजुअल व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ज्ञान जो होगा वो हमारे लिए किस काम में हेल्प करेगा दोस्तों? प्लानिंग टीचिंग लर्निंग एक्टिविटीज़। जो टीचिंग लर्निंग एक्टिविटीज़ होंगी दोस्तों उनको प्लान करने में हमें हेल्प करेगा, क्योंकि जब हमें पता होगा कि कौन सा बच्चा कैसा है, किस लेवल की सोच है उसकी, अगर हम इस बारे में जानकारी होगी, हमें बच्चों के बारे में व्यक्तिगत विभिन्नता का ज्ञान होगा दोस्तों, तो उसके अकॉर्डिंग हम टीचिंग लर्निंग एक्टिविटीज़ की प्लानिंग अच्छे से कर पाएंगे। और जब हम टीचिंग लर्निंग एक्टिविटीज़ की प्लानिंग अच्छे से कर पाएंगे तो हम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा समझा पाएंगे दोस्तों। जो हम पढ़ाएंगे 100% समझा पाएंगे, 100% नहीं तो 99%, 90+ समझाने की कोशिश करेंगे दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सी विल बी द राइट आंसर दोस्तों। सो दोस्तों अगर आपको लग रहा है कि जो मैं क्वेश्चन लेकर आया हूँ वो अच्छे हैं, आपकी परीक्षा की दृष्टि से
इम्पॉर्टेंट है और जो एक्सप्लेनेशन मैं दे रहा हूँ आपको थोड़ा सा भी समझ में आ रहा है दोस्तों, तो आप क्या करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, और अगर आप चैनल पे नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे हमारी लेटेस्ट वीडियो तुरंत पाने के लिए और अपनी तैयारी को आसान बनाने के लिए दोस्तों। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा आपके सामने दोस्तों, देख लेते हैं क्या कह रहा है। एन इंडिविजुअल विद ए लर्निंग डिसेबिलिटी इज लाइकली टू, मतलब सीखने संबंधी विकलांगता वाले व्यक्ति में यह संभावना हो सकती है। क्या संभावना हो सकती है भाई? बी इन्वायरमेंटली डिसएडवांटेज, हैव मोटर इम्पेयरमेंट, बी मेंटली रिटार्डेड, हैव लैंग्वेज डिफिकल्टी, मतलब लैंग्वेज डिफिकल्टी हो सकती है या कौन सी डिफिकल्टी हो सकती है, ये हमसे पूछा गया दोस्तों। तो इसके अकॉर्डिंग, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हैव मोटर इम्पेयरमेंट दोस्तों। हैव मोटर इम्पेयरमेंट विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर दोस्तों ऑफ दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर बी हैव मोटर इम्पेयरमेंट क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं दोस्तों। क्रिटिकल पेडागोजी फैसिलिटीज कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग थ्रू, तो भाई दोस्तों इसको भी मैं अगर आपको हिंदी में बताऊं तो इसका मतलब होगा आलोचनात्मक शिक्षा शास्त्र। आलोचनात्मक शिक्षा शास्त्र सामूहिक निर्णय लेने की सुविधा प्रदान करता है। सामूहिक निर्णय लेने की सुविधा प्रदान करता है, मतलब फैसिलिटी प्रदान करता है दोस्तों। तो वो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ओपन डिस्कशन सुविधा प्रदान करता है दोस्तों सामूहिक निर्णय लेने की, या फिर क्लोज डिस्कशन, या नो डिस्कशन, हम कोई डिस्कशन ही ना करें, या नन ऑफ दी एबव होगा दोस्तों, इवन नहीं होगा, एबव होगा, ऊपर में से कोई नहीं। तो ना तो डी होगा, ना ही सी होगा, ना ही क्लोज डिस्कशन होगा दोस्तों। जब हम ओपन डिस्कशन करेंगे तभी तो सामूहिक निर्णय ले पाएंगे दोस्तों, अच्छे से निर्णय ले पाएंगे, खुले विचार व्यक्त करेंगे, सब लोग खुला डिस्कशन करेंगे दोस्तों, तभी तो हम जो आलोचनात्मक शिक्षा शास्त्र में सामूहिक निर्णय लेने की सुविधा प्रदान कर पाएंगे दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ओपन डिस्कशन विल बी द राइट आंसर। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 दोस्तों। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है आपके सिलेबस में एनसीएफ भी दिया गया, एनसीएफ 2005, आरटीई और हमारी जो शिक्षा नीति है 2020 वो भी है दोस्तों। तो उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ आपके लिए। तो एनसीएफ 2005 सजेस्ट द बोर्ड एग्जाम फॉर एक्स स्टैंडर्ड या 10th स्टैंडर्ड शुड बी मेड, तो ये किसके लिए जो है स्टैंडर्ड होना चाहिए। एनसीएफ क्या सजेस्ट करता है ये हमसे पूछा गया है। तो एनसीएफ का सुझाव है कि 10वीं कक्षा के लिए बोर्ड परीक्षाएं आयोजित की जानी चाहिए। क्या ये कंपलसरी होनी चाहिए, ऑप्शनल होनी चाहिए, नॉट नेसेसरी और नन ऑफ दी एबव। तो नन ऑफ दी एबव नहीं होगा, नॉट नेसेसरी नहीं होगा, कंपलसरी भी नहीं होगा, ये होगा ऑप्शनल दोस्तों। तो ऑप्शनल विल बी द राइट आंसर, एनसीएफ 2005 के अकॉर्डिंग ऑप्शनल होगा दोस्तों, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। जैसा कि मैंने बताया था आपको एनसीएफ है, आरटीई है और शिक्षा नीति 2020 है, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आएंगे दोस्तों आपके एग्जाम में, तो वो भी मैं लेकर आया हूँ दोस्तों। इन विच सेक्शन ऑफ आरटीई इट हैज टोल्ड दैट कार्पोरल पनिशमेंट टू ए चाइल्ड इज ट्रीटेड एज टॉर्चर, मतलब आरटीई की किस धारा में ये बताया गया है कि बच्चे को शारीरिक दंड देना या यातना माना जाएगा, मतलब जो है टॉर्चर माना जाएगा शारीरिक दंड देना। तो ये लिखा है दोस्तों सेक्शन 17 में। कौन से सेक्शन में लिखा है, आरटीई के सेक्शन 17 में ये लिखा है दोस्तों कि अगर आप बच्चे को शारीरिक दंड दे रहे हैं तो ये भी गलत माना जाएगा, टॉर्चर माना जाएगा दोस्तों। तो सेक्शन 17 विल बी द राइट आंसर दोस्तों। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें ज़्यादा सोचना ही नहीं था दोस्तों, डायरेक्ट सेक्शन का नाम बताना था। तो आज का आखिरी क्वेश्चन जो होने वाला है दोस्तों वो है क्वेश्चन नंबर 10। एक्चुअली जैसा कि आपको दोस्तों पता है जो आपके पेडागोजी के क्वेश्चन आने वाले हैं 20 आने वाले हैं, लेकिन मैं जो वीडियो ला रहा हूँ उनमें केवल 10-10 ही क्वेश्चन लेकर आया हूँ, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। नहीं तो दोस्तों वीडियो थोड़ी बड़ी हो जाएगी, तो वीडियो को थोड़ा छोटा करने के लिए मैं केवल 10 क्वेश्चन लेकर आया हूँ, लेकिन एक एक क्वेश्चन आपकी परीक्षा की दृष्टि से बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों। तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, देख लेते हैं दोस्तों। द ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन, द ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन क्या होने वाला है दोस्तों, देख लेते हैं। सो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10, द ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन
तो जो ऑब्जेक्टिव होगा अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन का वो क्या होने वाला, उद्देश्य जो होगा वो क्या होगा, प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा का वो हमें बताना है दोस्तों। नेचर बेस्ड होगा, पेडागोजिकल बेस्ड होगा, या हेल्थ बेस्ड होगा, या नन ऑफ दी एबव होगा। तो नन ऑफ दी एबव तो होगा नहीं, और स्वास्थ्य के आधार पर भी नहीं होगा, प्राकृतिक आधार पे भी नहीं होगा। वो जो होगा वो होगा पेडागोजिकल आधार पर, शिक्षा शास्त्र के आधार पर। तो दोस्तों शिक्षा शास्त्र के आधार पर जब हम करेंगे टीचिंग तो वो ज़्यादा हेल्पफुल होगी अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन में दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर दोस्तों। सो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई है, क्वेश्चन आपको पसंद आए हैं, तो दोस्तों आप क्या करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, और अगर हम दोस्तों चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे हमारी लेटेस्ट वीडियो तुरंत पाने के लिए और अपनी तैयारी को आसान बनाने के लिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।